बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन फुटेज के मौजूद सामने, जो मर्जी हो जाए हम वापस जाने वाले नहीं। चीन ने हाल ही में कब्जे में किए गए इलाकों को वापस करने से इनकार कर दिया। चीनी और भारतीय फौजी हुकाम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में चीनी हुकाम ने वाज़ेह किया कि चीन वादी गुलवान पर मुकम्मल कंट्रोल रखेगा और पेंगोंग झील के कुछ हिस्से पर चीन अपना कंट्रोल कायम रखेगा। भारतीय अखबार की रिपोर्ट में इतराफ किया गया है कि हालिया सरहदी तनाज़े के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में भारत को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। भारत के अस्की हुकाम दावा करते रहे कि चीन और भारत ने पुरअमन तरीके से तमाम तनाज़े को हल करने का फैसला किया है। ताहम जराए कुछ और ही कहानी बताते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया मुज़ाकरात के दौरान चीनी हुकाम ने भारतीय हुकाम पर वाज़ेह किया कि मुकम्मल गोलवान वादी और पेंगोंग झील के कुछ हिस्से पर चीन अपना कंट्रोल कायम रखेगा। मुज़ाकरात के दौरान भारतीय हुकाम मिन्नतें करते रहे कि चीनी और भारतीय फौजें अपने पुरानी पोजीशन पर चल जाएं। ताहम चीनी हुकाम ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। चीनी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारतीय फौज ने चीनी इलाकों में गैर कानूनी तामीरात करने की कोशिश की, जिसके जवाब में चीन को जारह पोजीशन इख्तियार करना पड़ी। चीन का मौक़िफ़ है कि भारत के शिमाल मशरक़ी इलाके में 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका उसकी मलकियत है, जबकि भारत इल्जाम आयद करता है कि चीन मगरबी हिमालय में उसके 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है। इस सरहदी तनाज़े की वजह से ही दोनों ममालिक के दरमियान कई मरतबा सरहदी इलाकों में कशीदगी पैदा हुई। हाल ही में कशीदगी में दोबारा इजाफा देखने में आया। चीन और भारत की फौजें लद्दाख में एक दूसरे के मद्देमुकाबले हैं। भारत ने इल्जाम आयद किया था कि सैकड़ों फौजी 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद के साथ मुतनाज़ जुल्म में दाखिल हो गए हैं। दोनों ममालिक की अफवाज लद्दाख की वादी गलवान में हिमाजन हुए थे और एक दूसरे पर मुतनाज़ सरहद पार करने का इल्जाम आयद किया था। सरहद पर तनाज़े की असल वजह भारत की जानिब से सड़कों और रनवेज की तामीर है। ख़वातीन हज़रात, जब चाइना ने इंडिया की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसके बाद भारत ने ट्रंप से दरख्वास्त की कि वो चीन से दरख्वास्त करके इस मामले को हैंडल करे, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का इंतखाब किया कि वो जाकर चीन से बात करेंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चंद रोज में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा चीन तशरीफ लाएंगे और चाइना से लद्दाख के मामलात तय करने की कोशिश की जाएगी। ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर देखा जाए तो ये वो माइक पोम्पियो है जिन्होंने वबाई बहरान के हवाले से चाइना पर बेबुनियाद और घटिया इल्जामात लगाए। और आलमी अदारों के मुताबिक माइक पोम्पियो का लहजा और मिजाज वजीर ख़ारजा वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी मुल्क की वज़ारत ख़ारजा के रकीन इंतहाई पुरसुकून रहते हुए पायदार बयान देते हैं। मगर माइक पोम्पियो ने हमेशा दोष और धमकियों से काम लिया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि वजीर ख़ारजा बनने से कबल मिस्टर पोम्पियो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर रह चुके हैं और ट्रंप की जानिब से लद्दाख के मामलों को हैंडल करने के लिए माइक पोम्पियो का इंतखाब ये बता रहा है कि अमेरिका भारत को मजीद जंग में उलझाने जा रहा है। इस वक्त मोदी को समझ नहीं आ रहा कि वो लद्दाख की हजीमत से कैसे छुटकारा हासिल करे और ट्रंप का ये कदम भारत को डुबोने के मुताबिक है, जिसके असरात अगले चंद दिनों में मंजराम पर आ जाएंगे। मगर मोदी के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। दिन फुटेज के मौजूद सामने एक अमर ये भी है कि चीन और अमेरिका की सर जंग में अमेरिकी सिफारिश मोदी के काम नहीं आएगी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा यकीनी तौर पर अपने खुश मिजाज की वजह से मोदी के लिए नई मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। मुमकिन है कि ये कदम व्हाइट हाउस की एक चाल हो, क्योंकि ट्रंप अब भारत से जान छुड़वाने की कोशिश भी कर रहा है, जिसमें वो जल्द या देर कामयाब हो जाएगा। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज अमेरिका बहादुर ने मोदी को अहम पैगाम भिजवा दिया। इत्तलात के मुताबिक भारत में तैनात अमेरिका के खसूसी सफीर सैमुअल ब्राउन बैक ने ट्रंप इंतजामिया के कहने पर एक बयान जारी किया और कहा कि तारीखी तौर पर भारत तमाम मज़ाहब की सरजमीन है, लेकिन भारत के मौजूदा हालात पर फिक्रमंद है। मजहबी अक़लियतों को कातिल वबाई मर्ज पर कुर्बानी का बकरा बनाए जाने पर तशवीश है और भारत में मोहलिक जरासीम पर अक़लियतों के साथ सलूक को देख रहे हैं। भारत में आला सतह पर बैनुल मज़ाहिब गुफ्तगू का आगाज होना चाहिए। भारत में हर शहरी की सेहत दीगर सहूलियत तक रसाई को मुमकिन बनाया जाए और कोरोना के मामले पर अक़लियतों को निशाना न बनाया जाए। पाकिस्तान सूडान में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। दोस्तों, अंदर की एक खबर के मुताबिक मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी से आंखें फेर ली हैं और भारत को तनहा छोड़ने का फैसला भी कर लिया गया है। हमने आपको पहले बताया था कि अपने मफादात की तकमील के बाद अमेरिका भारत को तनहा छोड़ देगा और इस खबर की तस्दीक आलमी सियासत के मौजूदा नक्शे को देखकर की जा सकती है। अमेरिकी सफीर का हालिया बयान भी इसी जानिब इशारा कर रहा है। जबकि एक और अहम इंकशाफ ये भी है कि तालिबान से अमन मुज़ाकरात के दौरान भारत ने अमेरिकी इंतजामिया को आगाह किया था कि अगर अफगानिस्तान में भारत के मफादात को ना देखा गया तो फिर भारत अमेरिका से अलहदा हो जाएगा, जिसके बाद ट्रंप ने भी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। बाद जनाब पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी और तालिबान से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ने ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इन्हिला से कबल ही
अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय शर्पसंद अनासर को अपना बोरिया बिस्तर लपेटना होगा। और अब वो वक्त आन पहुंचा है जिसके बाद अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक ट्रंप एक और ऐसी साजिश की तैयारी में मसरूफ है कि जिसमें चीन और भारत की कशीदगी का जिम्मेदार मोदी को ठहराया जाएगा और यूं पुराने दोस्त दुश्मनों में बदल जाएंगे। अमेरिका की जानिब से मजहबी आजादी की तशवीश ने भारत के इमेज को मजीद खोखला कर दिया है। अमेरिकी सफीर ने यह भी कहा कि भारत में हालात तब्दील ना हुए तो तशद्दुद में इजाफा भी हो सकता है। एक और अहम नुक्ता यह भी है कि भारत ने अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आजादी को भारत में अक़लियतों को दरपेश मसाइल का जमीनी जायजा लेने की गर्ज से दी गई सफरी दरखास्त मुस्तरद कर दी। वीजा अजरा करने से इनकार कर दिया गया और कहा कि गैर मुल्की पैनल को भारतीय शहरियों के आईनी हकूक का जायजा लेने का कोई एहतियार नहीं है, जिसके बाद हालात मजीद गंभीर हो चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, भारत और अमेरिका दुनिया में दो बड़ी जमहूरी कुव्वतें हैं। दोनों मुल्कों के हुक्मरानों के रवैये एक जैसे हैं, अपने ही शहरियों से तासुब करके जुल्म और ज्यादती करते हैं। भारत में आए दिन मुसलमानों पर मुतसिब हिंदू इंतहापसंदों की वीडियोस देख देख कर इंसानियत का कलेजा मुंह को आता रहा है। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें स्याह फार्म शख्स को सफेद फार्म पुलिस वाले ने मौत के घाट उतार दिया। उस वीडियो के वायरल होने पर आनन फानन सारे अमेरिका में उस स्याह फार्म के कत्ल, नस्ली इम्तियाज और तासुब के खिलाफ एहतजाज करने के लिए हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने पुलिस गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिया, सड़कों पर टायर जलाकर ट्रैफिक रोक दी, दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा मुजाहिरीन व्हाइट हाउस में दाखिल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को रात एक खुफिया बंकर में गुजारना पड़ी। हंगामे की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ट्रंप हुकूमत को अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कई रियासतों में नेशनल गार्ड तलब कर लिए गए। न्यूजीलैंड, बर्तानिया, जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप के कई शहरों में भी अमेरिकी सियाफाम के बेरहमाना कत्ल पर और उसके खानदान के साथ इजहार यकजहती और बेरहमाना कत्ल में मुलव्वस दोनों पुलिस अफसरान को वाकई सजा दिए जाने के खिलाफ मुजाहरे जारी रहे। डोनाल्ड ट्रंप की सियाफाम शहरियों से तासुब कोई छुपी हुई बात नहीं। ट्रंप ने इलेक्शन ही सियाफाम शहरियों के खिलाफ सफेद फार्म शहरियों को उकसा कर लड़ा था। पड़ोसी मुल्क से रोजी रोटी कमाने के लिए आने वालों को रोकने के लिए सरहद पर दीवार बनाने और मुसलमान तारकीन को अमेरिका से निकालने और कई मुतस्सिब बातों पर अमेरिकी अवाम को उकसाया गया। उन मजालम की कीमत पर सफेद फार्म अमेरिकियों की मुआशी हालत बेहतर बनाने के सब्ज बाग दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था। जब किसी मुल्क के मरकजी लीडरों की ऐसी मुतस्सिब सोच हो तो ये सोच नीचे हुकूमती एहलकार तक पहुंचती है। अवाम में भी एक दूसरे के साथ तासुब जन्म लेता है और बढ़ता रहता है। ये ट्रंप के तासुब का नतीजा है कि पुलिस जो अपने शहरियों की मुहाफिज होती है वो कसाई बन जाती है, अवाम को तासुब की बुनियाद पर जुल्म करती है। वैसे अमेरिका में ये तासुब पहले भी मौजूद था। उसी तासुब की बुनियाद पर एक आला तालीम याफ्ता माहिर तालीम बल्कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी से बच्चों की तालीम में PhD करने वाली मजलूम आफिया सदीकी को अमेरिकी अदालत के एक मुतसिब जज ने नाकर्दा गुनाह अमेरिकी अदलिया की तारीख में सबसे ज्यादा 86 साल कैद की सजा सुनाई थी। ये मजलूम खातून अब भी अमेरिकी जेल में है। यही हाल दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत का है। दहशतगर्द ट्रंप की तरह दहशतगर्द मोदी, जो हिटलर जैसी कौमी बर्तरी के इल्जाम में मुब्तला दहशतगर्द तंजीम RSS का बुनियादी रुकन है। उसी RSS के कारकुनों ने हिंदुओं के महात्मा गांधी को सफाकी से कत्ल किया था। इस तंजीम की इंतहापसंद सोच की वजह से अंग्रेजों ने अपने दौरे हुकूमत में पाबंदी लगाई थी। यही RSS भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की शय पर कश्मीर और भारत के मुसलमानों पर जुल्म और सितम की चक्की चलाए हुए हैं। आए दिन जुल्म की दास्तान से भरी वीडियोस दुनिया के सामने आती रहती है। दहशतगर्द मोदी ने तासुब की बुनियाद पर इलेक्शन जीतकर शहरियत कानून पास किया, जिसके खिलाफ एहतजाज पर अमेरिका की तरह पूरे भारत में मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और दूसरी अक़लियतों ने मुजाहरे किए थे। भारतीय पुलिस और RSS के गुंडों ने मजलूमों के साथ अमेरिकी पुलिस जैसा सलूक करके गोली चलाई थी। हजारों मुसलमान इस जुल्म की वजह से शहीद हुए थे और ये मुजाहरे कोरोना वायरस आफाकी अजाब की वजह से रुके थे। मगर अवाम के दिलों में जो लावा पक चुका है वो किसी वक्त भी पलट पड़ेगा। दुनिया की दो नाम निहाद जमहूरियतों के दो दहशतगर्दों ट्रंप और मोदी के तासुब की वजह से जमहूरियत पर एतमाद उठ रहा है। आहर मजलूम कौमें कब तक जुल्म बर्दाश्त करती रहेंगी? एक ना एक दिन जुल्म का पैमाना भर जाता है तो फिर छलकने लगता है। ट्रंप और मोदी को अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, वरना मुकफ़ात अमल किसी जालिम को नहीं छोड़ता। दुनिया में फिरौन और नमरूद नहीं रहे तो ट्रंप और मोदी किस खेत की मूली है? ये तारीख का सबक है, मगर ताकत के नशे में मशगूल हुक्मरान तारीख से सबक हासिल नहीं करते। मगर दुनिया की तारीख ही बताती है कि मुकफ़ात अमल हमेशा जारी और सारी है। देखना यह है कि ट्रंप और मोदी का नंबर कब आता है, और बेशक मजलूम इसके मुंतजर रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ।